हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। आपका मेरे चैनल स्टडी एंड लर्न विद सुशील कुमार में स्वागत है। तो हमेशा की तरह ही आपको जो है पार्ट 10 लेके आ गया हूँ, जनरल नॉलेज क्विज। देखिए आप लोग पार्ट 10, इसमें अगर आप 8 मार्क्स से ज़्यादा ला रहे हैं तो आप जीनियस कहलाएंगे। देखिए पहला प्रश्न, देखिए स्क्रीन पे आ रहा है पहला प्रश्न। देखिए आपकी स्क्रीन पे पहला प्रश्न, विच स्टेट इज़ नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन। कौन से स्टेट को उगता हुआ सूरज का प्रदेश कहा जाता है। 3 ऑप्शन दिए गए हैं, देखिए आप लोग। ए ऑप्शन मणिपुर, बी ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश, सी ऑप्शन त्रिपुरा। तो इसमें आपका जो है बी ऑप्शन सही है, अरुणाचल प्रदेश इज राइट आंसर। अरुणाचल प्रदेश को लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से जाना जाता है। इंडिया में सबसे पहले सूरज जो निकलता है वो अरुणाचल प्रदेश में ही निकलता है, इसीलिए इसे उगते हुए सूरज का प्रदेश कहा जाता है। तो अब हम लोग चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। देखिए आप लोग स्क्रीन पे दूसरा प्रश्न आ रहा है स्क्रीन पे। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आप लोग देखिए दूसरा प्रश्न देखिए। गोल्डन गर्ल इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ। गोल्डन गर्ल नाम की जो ऑटोबायोग्राफी है वो इनमें तीनों में से किसकी है। 3 ऑप्शन दिए गए हैं, देखिए आप लोग। पहला ऑप्शन सानिया नेहवाल, दूसरा पीटी उषा और तीसरा आपका सोनिया गांधी। तो इस पर आपका जो है बी आंसर सही है, पीटी उषा जो है राइट आंसर है, सानिया नेहवाल और सोनिया गांधी रॉन्ग आंसर है। तो ये गोल्डन गर्ल ऑटोबायोग्राफी है वो पीटी उषा जी की है। तो अब हम लोग देखते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न स्क्रीन पे आ रहा है। श्वान इज अ व्हीकल ऑफ फिश हिंदू गॉडेस। श्वान मीन्स हंस होता है। हंस जो है कौन सी देवी का जो है व्हीकल है। तो 3 देवियों के नाम दिए गए हैं, देखिए 3 ऑप्शन में। पहला आपका जो है सरस्वती, दूसरा लक्ष्मी, तीसरा काली। तो इस पे जो है आपका ए ऑप्शन सही है, हंस जो है सरस्वती जी का व्हीकल है। तो इस पे आपका जो है ए ऑप्शन सही है, बी और सी लक्ष्मी और काली रॉन्ग आंसर हैं। तो अब हम लोग चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। देखिए आप लोग चौथा प्रश्न स्क्रीन पे आ रहा है। चौथा प्रश्न साइंस से लिया गया है। देखिए, बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड नोन एज। ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जो मिल्क को दही में बदलता है, दही में कन्वर्ट करता है। तो इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला देखिए आप लोग लैक्टोबैसिलस, दूसरा है लैक्टोजन बैसिलस, तीसरा आपका नन ऑफ दीज। तो इसमें आपका जो है ए ऑप्शन सही है, लैक्टोबैसिलस इज अ राइट आंसर। लैक्टोजन बैसिलस ये रॉन्ग आंसर है, नन ऑफ दीज में इसमें से कोई नहीं। तो ये भी आपका रॉन्ग आंसर है क्योंकि पहला आंसर आपका सही है। तो अब हम लोग 5वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए आप लोग स्क्रीन पे 5वां प्रश्न आ रहा है। 5वां प्रश्न देखिए, बाइल इज सिक्रेटेड बाय। ये भी साइंस से लिया गया है क्वेश्चन। बाइल जो होता है, पित्त होता है, वो सिक्रेटेड बाय किससे सिक्रेट होता है। तो आपका 3 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला आपका लीवर, दूसरा स्टोमक, तीसरा पैंक्रियाज। तो लीवर आप लोग जानते हो यकृत बोलते हैं, स्टोमक मीन्स पेट होता है और पैंक्रियाज मीन्स अग्नाशय होता है। तो आपका जो बाइल सिक्रीट होता है वो लीवर से होता है। ए ऑप्शन आपका सही है, बी स्टोमक और पैंक्रियाज आपके रॉन्ग आंसर हैं। बाइल लीवर से सिक्रीट होता है। तो अब हम लोग चलते हैं छठे प्रश्न की तरफ। देखिए आप लोग स्क्रीन पे छठा प्रश्न आ रहा है। छठा प्रश्न स्क्रीन पे देखिए आप लोगों के सामने, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। द अंगकोर वट इज सिचुएटेड इन। अंगकोर वट जो है पेड़ का नाम दिया गया है, ये कहाँ पे है। पहला इसका ऑप्शन जो है कुलालमपुर, दूसरा कोहिमा, तीसरा कंबोडिया। तो इनमें से आप लोग लगाइए, देखिए कौन सा आंसर है। तो गेस करिए। इसमें आपका जो है सी ऑप्शन सही है, अंगकोर वट जो है कंबोडिया में स्थित है। सी ऑप्शन सही है, कंबोडिया। तो अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। 7वां प्रश्न देखिए स्क्रीन पे, आपकी स्क्रीन पे 7वां प्रश्न देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये इन्वायरमेंट से लिया गया है। देखिए, हु इज़ नोन एज द बर्डमैन ऑफ इंडिया। किन्हें जो है बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो पहला आपका शालिम अली, दूसरा MC मेहता, तीसरा जो है आपका सुंदरलाल बहुगुणा जी। तो इसमें आपका जो है ए ऑप्शन शालिम अली सही है। इन्हें ही भारत का जो है भारत का बर्डमैन कहा जाता है। और इनका पूरा नाम जो था वो सालिम मोइद्दीन अब्दुल अली था। और ये भारत के एक पक्षी वैज्ञानिक थे और प्रकृतिवादी थे। शालिम अली भारत के ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत भर में व्यवस्थित रूप से पक्षी सर्वेक्षण का आयोजन किया और पक्षियों पर लिखी उनकी किताबों से भारत के पक्षी विज्ञान के विकास में काफ़ी मदद मिली है। तो अब हम लोग चलते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। शालिम अली के बारे में आप लोग जान गए, इन्हें बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। तो देखिए आप लोग स्क्रीन पे 8वां प्रश्न आ रहा है। हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक
गीतांजलि, ये गीतांजलि बुक बहुत ही फेमस है, आप लोग पढ़े भी होंगे। लगाइए आप लोग, देखिए इसमें से चूज करिए कौन सा आंसर सही होगा। ए ऑप्शन जो है प्रेमचंद, बी ऑप्शन रविन्द्रनाथ टैगोर, सी ऑप्शन कालिदास। तो इसमें जो है आपका बी ऑप्शन सही है। ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी की क्या है, कविताओं का संग्रह है। इसी के लिए इन्हें सन 1913 में 1913 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। ये नोबेल प्राइज से सम्मानित हुए थे। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी का नाम जो है रविन्द्रनाथ ठाकुर या गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। और ये क्या थे, एक विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार, दार्शनिक थे और एशिया में पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है गीतांजलि। गीतांजलि क्या है, ये कविताओं का एक संग्रह है रविन्द्रनाथ टैगोर जी की, और इसी के लिए इन्हें 1913 में नोबेल प्राइज़ मिला था। तो अब हम लोग चलते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। देखिए आप लोग, 9वां प्रश्न स्क्रीन पे आ रहा है, आपकी स्क्रीन पे 9वां प्रश्न आ रहा है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए आप लोग, विच इज़ नेशनल बुक ऑफ इंडिया, कौन सी बुक को जो है नेशनल बुक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। नेशनल मीन्स राष्ट्रीय पुस्तक के नाम से जाना जाता है। 3 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दूसरा आपका जो है रामायण, तीसरा आपका गीता। तो इसमें आप लोग देखिए, चूज करिए कौन सा आंसर सही होगा। इसका जो है आपका ऑप्शन ए सही है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है राइट आंसर है। भारत का जो संविधान है वही हमारी नेशनल बुक है, राष्ट्रीय पुस्तक जिसे कहा जाता है। रामायण और गीता जो है रॉन्ग आंसर है। तो अब हम लोग 10वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये भी इन्वायरमेंट से लिया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए स्क्रीन पे आ रहा है आपके लास्ट प्रश्न, 10वां प्रश्न देखिए आप लोग। हु इज़ नोन एज द वाटरमैन ऑफ इंडिया, हु इज़ नोन एज वाटरमैन ऑफ इंडिया। 3 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला आपका ऑप्शन राजेंद्र सिंह, दूसरा आपका केसी दत्त, तीसरा नन ऑफ दीज। पहला आपका राजेंद्र सिंह, दूसरा केसी दत्त, तीसरा नन ऑफ दीज मीन्स इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आप लोग देखिए, चूज करिए कौन सा आंसर सही होगा। ए ऑप्शन इसमें जो है आपका राजेंद्र सिंह सही है। इन्हें जो है जल पुरुष नाम से जो है फेमस हैं, और ये उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के डौला गांव से थे। और इन्होंने क्या किया था, जल संरक्षण के क्षेत्र में इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया था, जिसके लिए बहुत प्रसिद्ध है। इन्होंने तरुण भारत संघ नाम की एक गैर सरकारी संगठन भी बनाया था। तो बच्चों, आज के प्रश्न आपको कैसे लगे, आप लोग जो है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और 10 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं वो आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और आगे जो ये पार्ट 9 से लेकर 16 पार्ट तक आएंगे, इसी से आपका जो है आगे का जीके क्विज कंपटीशन करवाया जाएगा। तो आप लोग कमेंट करके इनके मार्क्स ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जो चैनल पे नए आए हों वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें।